बाउंसर से बच्चों को बाहर निकलवा रहे हैं। पूरी फैसिलिटीज नहीं देती। हम वॉशरूम जाते तो वॉशरूम वो क्लीन नहीं होते। जिस तरीके से फीस बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब पेरेंट्स जो है वो लोन लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरी तरीके से मनमानी चल रही है स्कूलों की। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रुद्रिका है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं सेकेंड में हूँ। कौन से स्कूल में हो? क्वीन मैरीज। पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ गया ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए। पेरेंट्स हाई कोर्ट तक भी चले गए। हाई कोर्ट इनफैक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी जो वो है एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो गई है। तब तक स्कूल अपनी मनमानी तो बंद करे। बच्चों का नाम काट दे रहे हैं, स्कूल से निकाल दिया उन्होंने। एडमिट कार्ड रोक दिए गए। 15 फरवरी को 10th क्लास के एग्जाम शुरू थे। 14 तारीख को 3 बजे एडमिट कार्ड दिया गया। प्रताड़ना किया जा रहा है, मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं। सरकार अगर चाहती है तो सरकार सब कुछ कर सकती है। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और यहाँ मेरे पीछे जो आप धरना प्रदर्शन देख रहे हैं ये सारे के सारे पेरेंट्स हैं। बच्चे भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानियाँ चल रही हैं, जैसे कि पेरेंट्स जो आरोप लगाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है कि वो फीस बढ़ा देते हैं। अब और क्या क्या चीज़ें हैं कि किस वजह से आज यहाँ पर पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ गया है ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये तमाम जानकारी जो है उनसे जुड़ के जानेंगे तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम? पुनीत दवे। आपका बच्चा कौन सा? एपीजे स्कूल शेखसरा है। क्या वजह है आपकी धरना? वजह है कि ये जो फीस बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से फीस बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब पेरेंट्स जो है वो लोन लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। कितनी मतलब बढ़ोतरी हो चुकी है अब? मैडम स्कूल का बस चले तो हर 2 साल में फीस डबल कर दे। आज की डेट में ये हालत है कि हर एक स्कूल 20-20, 25% फीस बढ़ा रहा है। अब आप सोचिए इतनी फीस बढ़ावा फीस पेरेंट कैसे देगा? कौन सी क्लास में आप? हमारे बच्चे मैडम 10th क्लास में थे जब उनका एडमिट कार्ड रोक दिया। उसके बाद में बच्चों का नाम काट दिया। अभी फिर नोटिस आया हुआ है नाम काटने के लिए। सरकार कह रही है कि हम पेरेंट्स के लिए कदम उठा रहे हैं। सरकार के कदम उठाने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल की इतनी हिम्मत है कि वो बच्चों का नाम काट दे रहे हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, दिल्ली के 20 स्कूल एक साथ नाम काट दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? फीस के चलते। फीस नहीं दी है। फीस दे रहे हैं। हम फीस अप्रूव्ड फीस देना चाहते हैं। स्कूल तो चाहेगा कि हम अपनी जितना भी कमाए सारा फीस दे दें। ऐसे तो हो नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार ये तय करे कि अप्रूव्ड फीस स्कूल अपना। सरकार ने सारे स्कूलों को फ्री में ज़मीन दी है। अब वो फ्री में ज़मीन देके सरकार तो चुपचाप बैठ गई, लेकिन फीस को अप्रूव कौन करेगा? तो प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी फीस चार्ज कर रहे हैं। आपको भी बच्चे? हाँ, मेरे भी बच्चे सेम स्कूल में हैं। मेरे 2 बच्चे एपीजे स्कूल शेखसरा में पढ़ते हैं और इनफैक्ट मेरा बेटा क्लास 1 से पढ़ रहा है। और जब वो 10वीं में आया तो ये बता करके हमारे बच्चे का नाम काट दिया गया कि आप हमें फ़ीस नहीं दे रहे, जबकि हमारे चेक्स नाम काट दिया? हाँ, नाम काट दिया। और फिर उसके बाद हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। और हाई कोर्ट में जा कर के हालांकि बच्चों को फिर से जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, बच्चों को आप लीजिए, दोबारा एडमिशन दीजिए। और जो मैटर है बेसिकली, जैसा कि प्रवीण जी ने आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको फ्री में ज़मीन दी है, ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोल बॉडी है जिसका नाम है DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसको फ़ी तय करने का जो न्यूनतम फ़ी स्कूल चार्ज करे प्राइवेट स्कूल पे, उसको उसकी अवमानना करते हुए उन्होंने हमारी फ़ीस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। अगर हमारा बच्चा 7-8 हज़ार से पढ़ना स्टार्ट किया तो आज वही फ़ीस है 16-17 हज़ार रुपये हो गया है, 18 हज़ार रुपये हो गया है। तो पेरेंट्स हाई कोर्ट तक भी चले गए। हाई कोर्ट इनफैक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी जो वो है एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो गई है कि जो मैटर है आप उसको ऑलरेडी अंडर कोर्ट ट्रायल में है। उसके बाद आप बच्चों को अलग अलग लेवल पे प्रताड़ना कर रहे हो, ठीक है। कभी आप गेट पे बाउंसर बिठा देते हो, ठीक है। बच्चों के साथ भी वैसी हरकतें हो रही है, ठीक है। यही है कि बच्चों के साथ पेरेंट फीस देता है तो आप बच्चों के खिलाफ एक्शन मत लो, लेकिन बच्चों का हैरेसमेंट अब आप सोचिए NCPCR ने एक्शन लिया है, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन ने एक्शन लिया है। सबको स्कूलों को बोला जा रहा है कि बच्चों के खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप सोचिए
एडमिट कार्ड रोक दिए गए। 15 फरवरी को 10th क्लास के एग्जाम शुरू थे, 14 तारीख को 3 बजे एडमिट कार्ड दिया गया। फीस के लिए आप इतना हैरेसमेंट बच्चों का कर रहे हैं, आप पूछिए कि मनमानी कर रहे हैं। और सरकार अगर चाहती है तो सरकार सब कुछ कर सकती है, नहीं तो किसी भी प्राइवेट स्कूल की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि सरकार के ना चाहते हुए वो ये काम करे। आप सरकार से मतलब क्या कहना चाहिए? सरकार से हम चाहते हैं, सरकार के इरादे तो अच्छे हैं, सरकार कहती है हम पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार ऑर्डिनेंस ले आई, ऑर्डिनेंस में हमें पता ही नहीं है क्या है। ऑर्डिनेंस में एक चीज़ लिखी गई है कि 15% पेरेंट होंगे तब कंप्लेंट करेंगे। अब आप बताइए, 1500 स्कूल वाले जिसमें 1500 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे को 300 पेरेंट के पहले साइन करवाने पड़ेंगे तब मैं कंप्लेंट कर पाऊंगा। ये कहाँ का न्याय है? बच्चों के साथ होता है मतलब हैरेसमेंट, तो बच्चों से भी बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए बताया जा रहा है बच्चों के साथ हैरेसमेंट किया जाता है, तो अभी बच्चों से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? दीपिका। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? क्वीन मैरी स्कूल में मैम। क्या मतलब बच्चों के साथ भी प्रताड़ना की जाती है? नहीं मैम, बच्चों के साथ तो नहीं की जा रही है, लेकिन जो फीस की दिक्कत है वो अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। कई पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि बच्चों को भी हैरेस किया जाता है। नहीं मैम, अभी तक ऐसा बच्चों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता। अब ये सरकार से आपकी क्या मांग है? मैम एक ही डिमांड है शुरू से लेके अब तक कि फीस जो बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए बस, और जो पिछले साल जो पहले किया है वो हम लोग देने को तैयार है, बस जो बढ़ी हुई है वही नहीं देनी। DOE अप्रूवल फीस देने के लिए हम तैयार हैं जो पिछले साल की थी। सरकार ने ऐसे क्या कर दिया कि आज जो पेरेंट्स यहाँ सड़क पे आ गए हैं कि बच्चों के अपने लिए इतना लड़ रहे हैं? मैम हम जब से स्कूल खुले हैं अप्रैल से, हम तब से स्कूल डेली चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी होते बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी गई है, और हमें ये बोला गया हर साल फीस बढ़ेगी। हर साल फीस बढ़ेगी? हाँ जी। फीस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी बढ़ा दिए गए? नहीं वो तो ऐसे ही है, मतलब तो ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं कि फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई है स्कूलों में, और ये बोला गया है कि अब हर साल जो है वो फ़ीस इसी तरीके से जो है फ़ीस की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो अभी और भी लोगों से और भी पेरेंट्स से जो है वो बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? भूपेन। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका? APJ स्कूल शेख सराय। सर क्या कुछ ऐसी वजह है कि आप लोग धरना प्रदर्शन? मैम पिछले कई सालों से हम स्कूल से आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज़ इस तरह फ़ीस ना बढ़ाई जाए। जहां हम लोग अब से पहले 7,000 फीस देते थे, वहां अब सीधी 14,000 हो गई है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास जी। और हमने उनको जब आग्रह किया तो उन्होंने बच्चों के स्कूल से नाम काटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जो बच्चे हमारे दूसरी क्लासेस में पढ़ते थे, कोर्ट में केस चलते हुए उनके नाम भी काट दिए गए। नाम काट दिया जा रहा है, फीस ना को भी संज्ञान दिया है। नहीं वो फीस तो हम दे रहे हैं, चेक्स हम कंटिन्यू भेज रहे हैं, मगर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने फीस का एक सेटअप बनाया हुआ है उसी हिसाब से भेज रहे हैं, मगर वो उस तरीके से फीस लेने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम उनकी बढ़ी हुई फीस दें, जिसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। हम वो फीस नहीं देना चाहते, हम फीस देना चाहते हैं जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने बनाई हुई है। ये तो एक तरीके से मनमानी है ना प्राइवेट स्कूल? पूरी तरीके से मनमानी चल रही है स्कूलों की। आप अगर देखें सिर्फ एक स्कूल नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल बना हुआ है। मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, नहीं दिए जाने पर बाउंसर से बच्चों को बाहर निकलवा रहे हैं, ऑडिटोरियम में बिठा रहे हैं और पूरी भरी क्लास के अंदर बुला के उन्हें एक तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हैरेस हो रहा है। हैरेस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो बढ़ी हुई फीस दें। हम ऐसा नहीं है कि हम फीस नहीं देना चाहते, आज इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, प्रॉपर फीस दे रहे हैं, लेकिन ये एक का एक जो फीस बढ़ रही है 60%, 70%, 80% इन्होंने इस एकेडमिक ईयर में फीस बढ़ा दी है। अब ये जुडिशियल में, कोर्ट में, प्रोसेस में है। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक स्कूल अपनी मनमानी तो बंद करे। बच्चों का नाम काट दे रहे हैं, स्कूल से निकाल दिया उन्होंने, फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट से दोबारा हमने नाम करवाया, इस बीच में उन्होंने फिर नोटिस दे दिए बाकी बच्चों को। क्या नोटिस है? नोटिस है स्कूल से नाम काटने का। आप हमारी बड़ी हुई फीस दो, नहीं तो हम आपका नाम काटेंगे। मतलब फीस दोगे तो बच्चों को बिठाएंगे, वरना नहीं बिठाएंगे। और आप ये देखें कि सरकार एक तरफ कहती है कि जी हम पेरेंट्स के साथ हैं, हम पेरेंट्स के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन क्या करा आज तक पेरेंट्स ने? 6 महीने हो गए सरकार को आए हुए, किसी एक स्कूल में बच्चों के लिए कोई रूल रेगुलेशन पास किया हो कि आप बच्चों से फीस ना लो या बड़ी हुई फीस वापस करी गई हो? आप भी मीडिया में आपने देखा होगा, आए दिन मनमानी चल रही है इनकी। तो आज हम इस जो जंतर मंतर पर सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस गर्मी में, सारे अपने काम धंधे छोड़ के, सिर्फ इसलिए हुए हैं कि सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। सरकार की एक संस्था है DOE सरकार ने इसलिए बनाया कि वो प्राइवेट स्कूलों के फीस तय करेगी।
उनके ऊपर रेगुलेट करेगी। लेकिन आज डीओई की भी नहीं सुना जाता, कुछ नहीं सुना जाता। डीओई अपने सर्कुलर इशू करती रहती है, डीओई के कुछ नहीं सुनती प्राइवेट स्कूल। इतना मन बढ़ चुका है उनका कि बच्चों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, बच्चों को प्रताड़ना किया जा रहा है, मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि वो जाके अपने माँ बाप पे प्रेशर बनाए। तो ये एक उनकी टैक्टिस है जिससे कि आज सारे पेरेंट्स परेशान हो गए। हमने हर जगह सारे दरवाजे खटखटाए, गवर्नमेंट तक भी गए, बात करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी हमें नहीं सुन रहा। आज मजबूर होकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, सारे पेरेंट्स आए हैं और यही कारण है, बस प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। जब एग्जाम भी होते होंगे तब भी बोला जाता होगा बच्चों को? जी बिल्कुल, एग्जाम होगा तब मतलब पैसे दोगे? 10th का एग्ज़ाम था जिसमें सीबीएसई से एडमिट कार्ड इशू होता है, उन्होंने वो एडमिट कार्ड देने से ही मना कर दिया। एडमिट कार्ड दिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिया। और बिल्कुल लास्ट के 12 घंटे पहले जब हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लेके सब जगह हाथ पैर मार ली, तब जाके CWC हर जगह हमने हाथ पैर मारे। NCPCR गए, CWC गए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गए, तब उनके इंटरफेरेंस से जाके हमें 4 घंटे पहले शाम के टाइम एडमिट कार्ड दिए गए उन बच्चों के। मतलब स्कूल अपनी इतनी हद पे आ चुका है, मनमानी पे, और सरकार कुछ नहीं सुन रही। हमारी सिर्फ एक ही दरखास्त है सरकार से कि लगाम लगाएं स्कूलों की मनमानी पे किसी तरीके से, बट पता नहीं क्यों सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार से यही मांगे कि इस मनमानी जो कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, इस पे एक्शन, बस इन स्कूलों पे एक्शन लिया जाए। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपनी फीस तय करता है या जो उसके गाइडलाइन है, उस पे स्कूल अपनी फीस हमसे मैम मेरा नाम सनाया है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? मैम क्वीन मैरी स्कूल नॉर्थ एंड मॉडल टाउन। आपको मतलब जब एग्जाम होता है उससे पहले बोला जाता है कि पहले फीस लेकर आओ तब एग्जाम में बैठने देंगे? नो मैम, ऐसा तो नहीं बोला था। तो यहाँ पर पेरेंट्स आपके इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह? मैम क्योंकि फीस कम हो जाए। फीस कम हो जाए तो आप लोगों को कुछ ऐसे स्कूल से होता तो नहीं कि टीचर्स आपको कभी कुछ बोलते हो इस रिगार्डिंग या कुछ? मैम मतलब ना वो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं देती। हम वॉशरूम जाते तो वॉशरूम वो क्लीन नहीं होता, हम पानी पीने जाते तो पानी में स्मेल आती है, इसलिए वो कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते। अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते? नहीं। बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं, मतलब अलग अलग? यस मैम, सबके साथ ऐसे? सबके साथ। जो फीस नहीं देते बच्चे उनके साथ? हाँ। ऐसे बोलते कि एग्जाम में नहीं बैठने देंगे? मैम ऐसे तो नहीं बोलते, अभी तो एग्ज़ाम में बैठने दिया था, अभी ऐसे तो नहीं बोला था, लेकिन वो क्लीन फैसिलिटीज़ नहीं देते और डांटते भी है। कौन सी क्लास में? मैम मैं 7th में हूँ। 7th क्लास में? अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रुद्रिका है। कौन सी क्लास में हो? मैं 2nd में हूँ। कौन से स्कूल में हो? क्वीन मैरी स्कूल। अच्छा, आपका क्या नाम है? आरूवी। हाँ, आरूवी। आरूवी, ओके। कौन सी क्लास में हो? क्वीन मैम 4th। 4th क्लास में हो? तो आपको टीचर कुछ कहती है? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा। बट पता नहीं आगे कहेंगे या नहीं। अच्छा, डर लगता है कि कुछ कह देंगे? नहीं, इतना नहीं लगता। कभी कुछ कहते तो आप पेरेंट्स को जाके बताते हो फिर? हाँ। अच्छा, ठीक है। देखिए बच्चों को तो कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर, ये जो छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, मगर जो 9th क्लास में बच्चे हैं, 10th क्लास में बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। जैसे कि पेरेंट्स ने बताया कि 10th क्लास में है तो उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता, एग्ज़ाम के लिए उनको बोला जाता है। तो तभी आज ये तमाम जो पेरेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि काश इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। सरकार को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और इनकी आवाज़ जो अभी तक सरकार तक नहीं पहुँची कि जैसे जैसे फीस में बढ़ोतरी होती जा रही है, प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है पेरेंट्स के आरोप के अनुसार। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।